मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, कि तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। तो उत्तर में बाबा हमें बता रहे हैं कि माया का सबसे बड़ा विघ्न है कि देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। बाबा कहते यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। बाबा कहते आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबारों में भी यह चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। बाबा कहते तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। बाबा कहते तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है और कभी कई बच्चे माया में विघ्न पड़ जाते हैं। कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया है। क्या करने के लिए? बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं।
परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। बाबा कहते तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता, प्रेरणा तो अंदर से ही होती है ना। तो बाबा कहते समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। बाबा कहते तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वह फिर से रिपीट होना है। बाबा कहते तुम गारंटी करते हो क्या कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। वहाँ एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे फिर। बाबा कहते जरूर विनाश हो जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। बाबा कहते ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्माएं नमः कहते हैं ना। यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा कहते ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं तो अभी कितना और पतित बनेंगे। अगर कलयुग में टाइम पड़ा है तो उसका मतलब और भी ज्यादा गिरावट होगी। तो बाबा कहते इससे ज्यादा और कितना पतित बन जाओगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे घोर अंधेरे में पड़े हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बहुत बताते रहते हैं और फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे यह चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, और तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती। बच्चे कहते हैं फिर खुद बाबा को, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं,
और तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद, शास्त्र, गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़ी है कि ईश्वर यहाँ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। बाबा कहते ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते, और प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं, और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता, सुख, शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी है। सही माना उनकी कंसेंट भी लेनी है। बाबा कहते पहले उनसे पूछना है कि उनको क्या समझ आता है, फिर परमात्मा की महिमा बतानी, उनको लिखवाना भी है, फिर उनसे उनकी कंसेंट भी लेनी है, ऑथेंटिसिटी लेनी है कि हाँ उनको सही लगा है कि नहीं लगा है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दी कि हॉल में चिड़िया लड़ रही होगी उस टाइम, क्योंकि साकार मुरली है, तो बाबा वहीं से एग्जाम्पल देख के समझा रहे हैं। बाबा कहते देखो इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। विशेष वर्ड और वॉइसलेस वर्ड मनुष्य के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है दैवी संप्रदाय। बाबा कहते मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, कहते भी हम मंदिरों में जाकर कि हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं है। बाबा कहते तुम तो उनको सिद्ध करके बता सकते हो। क्यों? बाबा कहते देखो सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, ये है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है और फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। बाबा कहते सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है, और बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। बाबा कहते तुम जानते हो कि हम पार्टधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं इस ड्रामा के। बाबा कहते नंबरवार सब हैं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी में हैं। बाकी तो लोग कहते ही नहीं, लेकिन हम बच्चों को पता है कि हम ही पार्ट बजा रहे हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा कहते तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। बाबा कहते सर्विस, सर्विस और सर्विस, है ना। तो आजकल की दुनिया किस में फंसी हुई है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और बाबा हमें क्या कह रहे हैं? सर्विस, सर्विस और सर्विस। तो कैसे करेंगे सर्विस? पहले खुद की स्थिति बनाएंगे। जब हमारी स्थिति बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरों की सर्विस होगी, दूसरों की स्थिति वैसे बन जाएगी, उनको हम सर्व करेंगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। स्थिति ऊपर नीचे होती है ना, बाबा उसको ग्रहचारी कह रहे हैं। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है, वह बाप जानते हैं। बाबा को पता है कि बच्चे कितना नुकसान कर बैठते हैं अपना। बाबा कहते हैं साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा देगी। बाबा कहते आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, सिर्फ दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं।
बाहरी शारीरिक आकर्षण में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो सेंटेंस पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। माना कि हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ ये माता ज्ञान से इतनी देर में चल रही है कि हमें अच्छी बातें समझाते हैं, तो हम उसको ही साथ ही जुड़ जाते हैं, हर बात उसके साथ डिस्कस करते हैं, हल उससे मांगते हैं, शेयरिंग उसके साथ करते हैं। तो ये माया हो गई ना, हम बाबा को भूल के उसमें ही फंस गए। तो ऐसी कन्या कन्या के रूप नाम रूप में फंस जाती है। हमें लगता है कि ये हमारी हम उम्र है तो हम इनसे शेयरिंग कर ले, तो बाबा तो पीछे छूट गया ना फिर। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। तो कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम उनमें एकदम इंडल्ज हो गए हैं। तो बाबा ने देखो कितना क्लियर करके बताया कि ये भी एक माया का रूप है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए, यानी कि फूल बनाने आए हैं खुशबूदार। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, अंदर घुटका खाते रहेंगे। बाबा कहते हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। फिर बाबा ने देखो आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। आत्म प्रकाश भाई जी की बात की है बाबा ने। बाबा कहते हैं बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए, मतलब बहुत ऊंचा हम ऐसे शो कर सकें। तो बाबा कहते हैं ये चित्र देख सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। बाबा कहते हैं तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है कि चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। और बाबा ने हमें वरदान दिया है कि अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। बाबा कहते योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। और स्लोगन बाबा ने दिया है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। ओम शांति।